बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं डियर फ्रेंड्स? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। डियर व्यूअर्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एस्ट्रोन टेस्ट के हवाले से। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा कि हमने हार्मोन से रिलेटेड काफ़ी लेक्चर एक्सप्लेन किया है। जैसे कि आपके पास थायराइड हार्मोन्स हो गए, एफएसएच हो गया, प्रोलेक्टिन हो गया, एलएच हो गया और बहुत कुछ हार्मोन। अगर आपने हार्मोन से रिलेटेड मेरे वीडियो लेक्चर देखने हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाए, वहाँ पर एक हार्मोन प्लेलिस्ट होगा, उस पर आप क्लिक करें तो आपको हार्मोन से रिलेटेड तमाम तरह वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एस्ट्रोन टेस्ट के हवाले से। तो मेरा नाम है मोहम्मद कामिल खान और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल कामी माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो डियर व्यूअर्स, सबसे पहले हम जिक्र करते हैं कि एस्ट्रोन क्या है। एस्ट्रोन को शॉर्ट फॉर्म में हम E1 कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप दोस्तों को याद होगा, हमने एस्ट्रोडाइल और एस्ट्रॉयल पर हमने एक लेक्चर बना चुके हैं जो कि एस्ट्रोजन के टाइप्स होते हैं, ठीक है। ये जो एस्ट्रोन हार्मोन होते हैं ये भी क्या, ये एस्ट्रोजन हार्मोन का टाइप है, ठीक है। और ये आपके पास ऐसा हार्मोन होता है जो कि ज़्यादातर फीमेल में सिक्रीट होता है। इसका मेल में कोई खास फंक्शन नहीं होता, लिहाजा ये हार्मोन आपके पास फीमेल में बहुत ज़्यादा सिक्रीट होता है। ये जो हार्मोन होता है इसका वैसे तो फंक्शन मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपके पास फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है तो उसके डेवलपमेंट और उसकी रेगुलेशन में एक मेन रोल अदा करता है ये हार्मोन, ठीक है। अच्छा, अब हम जिक्र करते हैं डियर व्यूअर्स कि ये एस्ट्रोन दरअसल चूंकि ये फीमेल में पाया जाता है, हार्मोन ज्यादातर फीमेल से निकलता है, तो फीमेल के कौन से ऑर्गन से ज्यादातर निकलते हैं? तो फीमेल का जो ओवरीज होता है डियर व्यूअर्स, तो ओवरीज से ये हार्मोन ज्यादातर निकलता है। इसके अलावा ये जो है इसका बहुत ज्यादा कम मिकदार जो है ये आपके पास जो प्लेसेंटा होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो प्लेसेंटा बनता है तो वहां से भी ये निकलता है। साथ में ये जो है फैट जो टिश्यू होते हैं, जो फैट सेल्स होते हैं वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं। और इसके अलावा जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं, किडनी के ऊपर जो एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं तो वो भी इसको प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बहुत कम मिकदार में, ठीक है। अब डियर व्यूअर्स, ये जो आपके पास एस्ट्रोन होता है याद रखिएगा कि ये आपके पास एस्ट्रोडाइल हार्मोन में भी कन्वर्ट होता है। अब हम जिक्र करते हैं फंक्शन डियर व्यूअर्स। अच्छा, एस्ट्रोन का फंक्शन क्या है? एस्ट्रोन हार्मोन जब निकलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो फंक्शन होता है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करना। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान होता क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एग्स की फॉर्मेशन होती है इनसाइड द ओवरीज, फिर वो ओवा को प्रोड्यूस करते हैं। एग मींस ओवा। जब ओवस प्रोड्यूस होता है तो फिर क्या होता है, जो यूट्रस होता है यानी यूट्राइन एरिया जो होता है उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। इट मींस कि सिंपली ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन में एक मेन रोल अदा करते हैं। फर्स्ट। सेकंड जो है, ये आपके पास जो दीगर हार्मोन्स हमारे पास बाकी जो हार्मोन्स होते हैं तो उसके फंक्शंस को रेगुलेट करने में भी ये एक मेन रोल अदा करता है। जैसे कि आपके पास एस्ट्रोडाइल हो गया, एस्ट्रोन हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये जो है बोन के हेल्थ में भी एक मेन रोल अदा करते हैं, मतलब बोन को ऑस्टियोपोरोसिस से ये बचाता है। इसके अलावा ये जो एस्ट्रोन हार्मोन, नेक्स्ट हमारे पास है कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। ये जो एस्ट्रोन का लेवल होता है जब ये खून में आता है तो ये आपके जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम होता है यानी हार्ट से रिलेटेड जो सिस्टम होता है तो उसको भी मेंटेन करता है, उसके हेल्थ को बरकरार रखने में एक मेन रोल अदा करता है। क्योंकि ये जो एस्ट्रोन लेवल होता है ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल को लेवल को मेंटेन करता है। आप लोगों को पता है कि जब ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल का लेवल खून में बढ़ता है तो ये डायरेक्ट कार्डियोवैस्कुलर पर असर पड़ता है। तो जब एस्ट्रोन का लेवल होगा तो ऑटोमेटिकली कार्डियोवैस्कुलर जो हेल्थ होगा वो इंप्रूव होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये लिपिड्स की मेटाबॉलिज्म करता है। और आप लोगों को पता है कि जब लिपिड की मेटाबॉलिज्म होती है तो एनर्जी प्रोड्यूस होता है। लिपिड में आपके पास फैट्स भी आते हैं तो फैट्स की जब मेटाबॉलिज्म होते हैं तो एनर्जी की प्रोडक्शन होती है। इसके अलावा मूड और कंजेनिटिव फंक्शन में भी एक मेन रोल अदा करते हैं। कंजेनिटिव फंक्शन मतलब जैसे कि थिंकिंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग वगैरह, तो ये क्या होता है, इसको कंजेनिटिव फंक्शन कहा जाता है। ये भी एस्ट्रोन हार्मोन की वजह से मतलब मेंटेन होता है। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करना, जैसे कि आपके पास ओवरी से ओवा निकलता है, फिर वो जाकर मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो प्रोसेस होता है
तो ये सब कुछ जो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम फंक्शन कहलाता है डियर व्यूअर्स। तो इस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फंक्शन को मेंटेन करने में भी एस्ट्रोन हार्मोन का एक मेन रोल होता है। अच्छा, अब हम जिक्र करते हैं कि इस टेस्ट का मेन मकसद क्या होता है, ये टेस्ट क्यों करवाया जाता है, डायग्नोस्टिक पर्पस यानी डायग्नोस्टिक इंपॉर्टेंस क्या है। डियर व्यूअर्स, ये टेस्ट इस मकसद के लिए किया जाता है ताकि मेनोपॉज स्टेज का पता चल जाए। मेनोपॉज वो स्टेज होता है कि जब फीमेल का एज ज्यादा हो जाता है और उसमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल को देखने के लिए कि आया ये फीमेल दोबारा मेंस्ट्रुअल साइकिल परफॉर्म करेगी या नहीं, तो उस मकसद के लिए भी ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है ताकि देखा जाए कि इसका लेवल खून में ज्यादा है या कम। ठीक है, नेक्स्ट जो है, इस टेस्ट की मदद से हमें हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो इसकी वजह से हमें एक और कंडीशन का भी पता चलता है जिसको हम कहते हैं पीकोस। पीकोस मींस पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, इसका भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट, इस टेस्ट के करने से हमें एक और कंडीशन का पता चलता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर। ये आपके पास एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें ओवरीज में ट्यूमर आ जाते हैं या ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। ठीक है, तो इसके लेवल जब इसमें कोई रद्द-बदल आता है, मतलब जब इसका लेवल ज्यादा आता है, तो फिर क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर और ओवेरियन ट्यूमर होता है। तो इस टेस्ट से हमें इन कंडीशन का भी पता चलता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स, इस टेस्ट को करने से हमें ये भी पता चलता है कि इनफर्टिलिटी इशू तो नहीं है, क्योंकि इस टेस्ट का वैल्यू जब मतलब इसमें जब रद्द-बदल आता है इसके वैल्यू में, तो इससे ये भी पता चलता है कि इनफर्टिलिटी इशू है। ठीक है, अच्छा जी, साथ में इस टेस्ट की मदद से हमें ट्रीटमेंट का पता चलता है कि जब इसका लेवल ज्यादा आता है या कम आता है तो इसकी वजह से मुख्तलिफ किस्म की डिजीज होती है। तो अगर इसके वीडियोस में कोई रद्द-बदल आती है तो फिर डॉक्टर मेडिसिन प्रोवाइड करता है। तो उस मेडिसिन से हमें ये पता चलता है कि आया ये मेडिसिन काम कर रहा है या नहीं। तो इस टेस्ट की मदद फिर हमें ये भी पता चलता है कि जो मेडिसिन प्रोवाइड करता है डॉक्टर, आया वो मेडिसिन अपना काम कर रहा है या नहीं। अब डियर व्यूअर्स, हम पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर। इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने पेशेंट से ब्लड लेना है, जेल ट्यूब में, ग्रीन टॉप में, रेड टॉप में। जब आप ब्लड ले लेंगे इन ट्यूब्स में, फिर आपने क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करना है। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद आपके पास सीरम जुदा हो जाएगा और फिर इस टेस्ट को सीरम से रन किया जाता है। जो आपके पास एडवांस मशीन होती है जिसमें आपके पास मेंड्रे आता है, मेग्लोमी आता है, और आर्टिटेक मशीन आते हैं, कोबास मशीन आते हैं, ये सारे फुली ऑटोमेटेड एडवांस मशीन होते हैं। तो ये चूंकि आपके पास स्पेशल केमिस्ट्री का टेस्ट है, तो इस टेस्ट को आप ज्यादातर एडवांस मशीनों पर रन किया जाता है। कुछ ऐसे लेबोरेटरी होते हैं जो कि लो लेवल के लेबोरेटरीज होते हैं, तो उसमें चूंकि एडवांस मशीन ज्यादातर अफोर्ड नहीं किया जाता, तो फिर इस टेस्ट को जो आपके पास सेमी ऑटोमेटेड मशीन होते हैं जिसमें आपके पास फाइन केयर आता है, लोफिया आता है, डाइग्रेट मशीन आते हैं, तो उन मशीनों पर भी इस टेस्ट को रन किया जाता है। ये जो मशीन होते हैं ये FIA बेस पर काम करते हैं, यानी फ्लोरेसेंस एमिनो एसे, इस बेस पर ये काम करता है। ठीक है, तो ये था सिंपली इसका प्रोसीजर। अब हम जिक्र करते हैं नॉर्मल रेंज के। इसका नॉर्मल रेंज क्या है खून में। अच्छा, चूंकि आप लोगों को पता है कि फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में इसका नॉर्मल रेंज में थोड़ा रद्द-बदल आ सकते हैं। अच्छा, जो अर्ली साइकिल होता है फीमेल का, जो फर्स्ट साइकिल होता है जिसको हम कहते हैं फॉलिकुलर फेज, तो फॉलिकुलर फेज में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो है 20 से 80 पिकोग्राम पर ml फर्स्ट। ओव्यूलेशन में जो कि मिड साइकिल होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक मिड साइकिल होता है, उसमें इसका नॉर्मल रेंज 60 to 215 पिकोग्राम पर ml होता है। ल्यूटेल फेज में जिसको हम कहते हैं पोस्ट ओव्यूलेशन स्टेज, उसमें इसका नॉर्मल रेंज 50 से 200 पिकोग्राम पर ml होता है। जबकि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन में, पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन वो होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रोसेस जब स्टॉप होता है, तो उसमें इसका नॉर्मल रेंज 10 पिकोग्राम या 50 पिकोग्राम से भी फिर कम आता है। ठीक है, मेल में, मर्दों में इसका नॉर्मल रेंज बहुत कम आना चाहिए, क्योंकि मर्दों में इसका जो नॉर्मल रेंज होता है वो 10 से 60 पिकोग्राम पर ml के बीच में आना चाहिए। ठीक है, अब डियर व्यूअर्स, हम जिक्र करते हैं कि वो कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल खून में ज्यादा होता है। तो सबसे पहले वजह जो होता है वो है ओबेसिटी, मतलब मोटापा। आप लोगों को पता है कि जो ये एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं ये कहां से निकलते हैं, फैट सेल्स इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो जब कभी मोटापा होता है तो उसमें फैट सेल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं, तो फिर ये फैट सेल्स क्या करता है, आपके पास एस्ट्रोजन को सिक्रेट करते हैं। वो एस्ट्रोजन जो है फिर आपके एस्ट्रोजन के लेवल को फिर बढ़ाता है।
ठीक है, फर्स्ट। सेकंड जो है, सेकंड वो आपके पास होता है हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी मतलब ये हुआ कि जब हार्मोन की थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट होती है, जब हार्मोन का लेवल दिया जाता है, यानी इंजेक्टेबली दिया जाता है हार्मोन को, तो उस हार्मोन को देने की वजह से भी एस्ट्रोजन का लेवल खून में ज्यादा आ सकता है। तीसरा तीसरा जो है एक कैंसर होता है जिसको हम कहते हैं एस्ट्रोजन प्रोड्यूसिंग कैंसर। ये जो कैंसर होता है यानी एक टाइप का ट्यूमर्स होता है जो कि आपके पास एड्रिनल ग्लैंड्स पर होता है। जब ये ट्यूमर एड्रिनल ग्लैंड्स पर होता है तो ये क्या करता है, एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोजन का लेवल फिर खून में ज्यादा आता है। इसके अलावा एक कंडीशन जैसे कि मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम एक ऐसा कंडीशन होता है जो कि मेल जो है, फीमेल जो है वो एंड्रोजन के लिए यानी हार्मोन को सिक्रीट करता है, और कभी कभार ओवरीज जो है वो अपना फंक्शंस नहीं करता, तो ये कंडीशन जो है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहलाता है। तो इस कंडीशन में भी क्या होता है, ये हार्मोन ज्यादा सिक्रीट होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी ये सिक्रीट होता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा जब बनता है, तो प्लेसेंटा जब बनता है तो इसके लेवल को फिर ज्यादा सिक्रीट करता है। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें यूट्रस जो है वो थिक हो जाता है, उसका जो साइज होता है वो थिक हो जाता है, जिसकी वजह से हार्मोन भी फिर ज्यादा सिक्रीट होता है। डियर व्यूअर्स, हमारे पास जो है लिवर डिजीज है। अगर लिवर डिजीज होता है तो लिवर डिजीज में भी इसका लेवल खून में ज्यादा आता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ मेडिकेशंस होते हैं, कुछ मेडिसिन होते हैं, एस्ट्रोजन टाइप ऑफ मेडिसिन होते हैं, एस्ट्रोन टाइप ऑफ मेडिसिन होते हैं, अगर वो भी पेशेंट को दिया जाता है तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। डियर व्यूअर्स, तो ये था आपके पास के हार्मोन का लेवल, एस्ट्रोन हार्मोन का लेवल ज्यादा कब आता है, वो तो मेन वजूहात। अब हम जिक्र करते हैं कि ऐसे कौन से मेन वजूहात होते हैं जिसकी वजह से एस्ट्रोन हार्मोन का लेवल खून में कम आता है। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास कंडीशन होता है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज, जिसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, तो उस कंडीशन में फिर इसका लेवल कम आ सकता है। इसके अलावा ओवेरियन डिसफंक्शन, अगर ओवरीज अपना फंक्शन नहीं करता तो उसकी वजह से भी इसका लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा हाइपोथैलेमिक या पिट्यूटरी डिसऑर्डर, क्योंकि पिट्यूटरी एक मास्टर ग्लैंड कहलाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो इसके लेवल पर असर पड़ता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। इसके अलावा आपके पास एक कंडीशन होता है जिसको हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें पेशेंट जो है वो खुराक सही तरीके से नहीं लेता, और जब वो खुराक लेने में उसको दुश्वारी होती है, यानी वो एलर्जी फील करता है खुराक लेने में, और इस वजह से उसका जो वेट होता है वो लॉस हो जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन की वजह से भी एस्ट्रोजन के लेवल पर ये असर पड़ता है और एस्ट्रोजन का लेवल खून में कम आता है। इसके अलावा सवियर एक्सरसाइज, जो लोग बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो उसमें भी जो है इसका लेवल कम आता है। क्रॉनिक स्ट्रेस में, यानी जो दबाव जिस पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, ठीक है ना, तो उसमें भी इसका लेवल ज्यादा आता है। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म, यानी जब हार्मोन का लेवल थायराइड ग्लैंड से कम निकलता है तो इसकी वजह से भी ये कम आ सकता है। इसके अलावा डियर व्यूअर्स हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं जो कि जेनेटिक डिजीज कहलाते हैं, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं, टर्नर सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, और एक हमारे पास होता है कलमन सिंड्रोम। ये जो दोनों सिंड्रोम होते हैं डियर व्यूअर्स, ये क्या होते हैं, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं। तो इन जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से भी आपके पास हार्मोन का लेवल खून में कम आ सकते हैं, इस एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल। इसके अलावा जब कभी ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो उस दौरान हम कुछ मेडिकेशन, डॉक्टर कुछ मेडिकेशन रिकमेंड करते हैं, जैसे कि आपके पास एरोमेस्टेस इनहिबिटर्स हो गए। एरोमेस्टेस इनहिबिटर जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए यूज किया जाता है। अगर ये मेडिसिन पेशेंट लेता है तो इस मेडिसिन के लेने से भी क्या होता है, इस हार्मोन का लेवल खून में कम आता है, ठीक है डियर व्यूअर्स। तो डियर व्यूअर्स, ये था आपके पास एस्ट्रोजन हार्मोन। दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोजन हार्मोन। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी आपके जहन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मैं अपना कोशिश करूंगा कि आपको जवाब दे सकूं। तो दिस इज ऑल अबाउट द एस्ट्रोजन। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो इसको लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।